हमारा नेता कैसा हो, अंकल भाई आगे बढ़ो। नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल। इस समय हूँ कासिम पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर, जो कि बहादुर पुलिस स्टेशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। सभी बाइकर, या तो ये कहें कि ये जियो मार्ट जैसे कि राशन घर में पहुँचाने का काम ये लोग करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं। मीरा भाईंदर वैसे बिरार जो ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने इनका चालान काटा और इन्होंने अपनी शिकायत शिवसेना नेता शंकर झा जी के पास कहा। झा साहब, सबसे पहले क्या शिकायत इनकी आई थी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और आप यहाँ पर आए तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने आपसे बात की? देखिए, जो गोल्डन नेस में जो ट्रैफिक पुलिस बैठते हैं, उन्होंने इनको बिना इंटीमेशन दिया हुआ और इनकी कोई गलती नहीं थी, एक सिंगल लाइन में ही बाइक लगा हुआ था। उनका ऐसा कहना था कि डबल लाइन में बाइक रहे तो हम चालान काटेंगे। ना तो वहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड है लगा हुआ, ना इनको इंटीमेट किया गया है, फिर भी इनका चालान काटा गया। अप्रॉक्सीमेटली 12 साढ़े 12 बजे के आसपास इन्होंने वहाँ पे जाके कंप्लेन किया कि भाई हमारा क्यों चालान काटा गया। तो उन्होंने बोला कि सागर जी से मिलो। आप सागर साहब से मिले तो उन्होंने बोला 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में हम वापस मिलेंगे और आप लोग का जो है वो हम क्रॉस चेक कर लेंगे। बट वो वापस नहीं हुआ। फिर भाई लोग मेरे पास आए, मैंने बोला कोई बात नहीं, पहले चलते हैं हम गोल्डन नेस्ट में गया। मैं उनसे बात किया, उन्होंने बोलता है सर हम एक बार कट कर दिए तो कट कर दिए। उनके पास कोई रीज़न नहीं था बताने के लिए, मिस्टेक था वो क्लियर उनके कम्युनिकेशन से लग रहा था। मेरे पास वीडियो भी है। बट उन्होंने बोला कि सर हमारे पास वो राइट्स नहीं है कि मैं चालान कोई कैंसिल कर सकता हूँ, आप सागर साहब से जाके बात कर लीजिए, क्योंकि कल कुछ वीआईपी लोग आने वाले इसीलिए हमने चालान काटा। तो मैंने बोला बिना इंटीमेट किए आपने चालान कैसे काट लिया? तो बोला सर ये हमारे पास नहीं, आप सागर साहब से जाके मिल लीजिए, वही कुछ कैंसिल कर सकते चालान को। मैं अभी सागर साहब के पास आया, सागर साहब ने हमको आश्वासन दिए कि साहब कल तक का छोड़ दो, आप एक एप्लीकेशन मुझे दो सारा चालान का, कल तक मुझे छोड़ दो, परसों हम आपको उसका कल ही तहकीकात करके परसों सब चालान मैं कैंसिल कर दूंगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके साथ आपने कहाँ पर अपनी बाइक रखी थी? जैसे कि अभी झा साहब ने बताया कि उन्होंने आपसे भी बात की, वहाँ पुलिस स्टेशन से बात करी, यहाँ भी बात की, लेकिन ये शुरुआत हुई कैसे? सर हमारा एक हब है, हब के पास हमने अपनी गाड़ी लगाई हुई थी। वो हब हमारा वो जो वाइट पट्टी रहता है ना रोड के किनारे, उसके अंदर 2 फीट अंदर हमने गाड़ी लगाई थी। फिर भी हमारा चालान काटा गया। पहले तो इन्फॉर्म करना चाहिए, इन्फॉर्म किए नहीं, डायरेक्ट चालान काटे। आप देख सकते हैं चालान को भी। आपके साथ ऐसे ही हुआ? जी सर, ऐसे ही हुआ, सेम ऐसे ही हुआ। ऑलमोस्ट सभी के साथ हम लोग डेली बेसिस पे जो काम करते हैं वो काम कर रहे थे, कुछ भी इशू नहीं था सर। सडनली पता नहीं ना हमको इन्फॉर्म किया गया। अगर हमको इन्फॉर्म करते एब्सोल्युटली हम लोग वो चीज़ को हटाते, प्रोवाइड करते कैसे भी करके हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे स्पेस में बंदे तो ज़्यादा है, राइडर ज़्यादा है हमारे। बट ऐसा नहीं है सर, कभी ऐसा नहीं प्रॉब्लम हुआ है कि डबल पार्किंग हुई है या कोई जो गाड़ी टो वाली आती है वो हमारी गाड़ी उठा के लेके गई है, कभी ऐसा इशू नहीं हुआ है सर। वो आते हैं, हमें इन्फॉर्म करते हैं, हम अपनी गाड़ी बराबर सेफ सेट कर देते हैं। बट ये सर सडनली आज आए हैं और करीब 12 के करीब, और हमारी जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी विदाउट इन्फॉर्म किए सर। ऑफकोर्स इन्फॉर्म करते तो हम हटाते उस चीज़ को, क्यों नहीं करते, बट विदाउट इन्फॉर्म किए एक एक कंटिन्यू गाड़ी पे फाइन मारते हुए गए। अच्छा झा साहब, एक ही समस्या टू व्हीलर के साथ में मीरा भाईंदर शहर में लंबे समय से होके आ रही है कि अगर आपकी 4 व्हीलर यहाँ पर खड़ी है, 2 व्हीलर थोड़ा सा अंदर खड़ी है, तो 2 व्हीलर को ही टोइंग करते हैं, उसी के ऊपर जो है यहाँ की जो वाहतुक पुलिस है उस पर दंड मारती है। आपको लगता है कि इस पर आने वाले समय कुछ पहल होनी चाहिए कि आखिर 4 व्हीलर के ऊपर कोई भी दंड क्यों नहीं मारते हैं? साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके एकदम लग के जहाँ पे भाई लोगों का बाइक था, उसको लग के हसमुख गहलोत का कार था, लेकिन उसको नहीं पेनल्टी मारा गया, और इन लोगों के बाइक को पेनल्टी। ये रोज तबके के कमाने वाले लोग हैं साहब, ये कोई अमीर लोग नहीं है। ये हर दिन कमाते हैं और हर दिन अपने घर चलाते हैं, और ऐसे लोगों को 500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक का पेनल्टी काटा गया। क्या ये सही है? ये गलत है या नहीं है? और ये बात मैंने ऑलरेडी सरनाइक साहब को ही बोला है। आदरणीय हमारे प्रताप सरनाइक साहब हमेशा सर्व जाति को, सब सम्मान लोगों के साथ में रहते खड़े। उन्होंने बोला कि इसका जो न्याय होगा वो आगे चल के फ्यूचर में ऐसा नहीं हो, वो भी स्टेप वो उठाएंगे। तो ये थे शिवसेना नेता शंकर झा जी, और जैसे इन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री सनेक साहब से इनकी शिकायत करेंगे और कहीं ना कहीं इस पर रोक होना चाहिए। जी हाँ, माध्यम से एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जब वो पुलिस वाले थे उनके पास जब हमारे सुपरवाइजर गए बात करने के लिए, क्यों किस रीजन से आप कर रहे हो, रुको मैं बोल रहा हूँ अपने लड़के लोग को, सब नीचे, क्योंकि हमारा बेसमेंट में है तो हमको नीचे जाके वापस आने तक टाइम लगता है सर, एक प्रोसेस जो है वो लगता है। बट वो रुके नहीं, हमारे सुपरवाइजर सर को धमकी दे रहे, मतलब वो लिटरली बोल रहे हैं कि तू कौन है, क्या करेगा। ये कोई टोन नहीं है सर। तो अक्सर होती है, पर वो इंटीमेशन देते हैं कि इधर मत लगाइए, तो हमारे राइडर्स सपोर्ट करते हैं कि एक लाइन में लगाना है। तो आज वैसे नहीं हुआ, डायरेक्ट आते ही उन्होंने चलन काटना चालू किया।
जबकि मैं उनको पूछने गया कि मैं हटा रहा हूँ वहाँ से, तो मेरे से रूडली बात किया कि आपके पास ऊपर चार्जशीट फाइल करूंगा, ये वो, आपका आधार कार्ड दो, ऐसा कोई रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं था, कुछ नहीं था। हमारा जब स्टोर चालू हुआ था तब हम लोग गाड़ी लगाते थे, तो आरटीओ का जो टोइंग वाला जो ऑफिसर रहता है वो खुद आके सब लोग को मीटिंग लेके गया था कि भाई यहाँ इस तरफ दोनों तरफ पार्किंग है, डबल में मत लगाओ, सिंगल पार्किंग है, ऊपर फुटपाथ पे मत लगाओ, यहाँ लगाओ, वो पूरा एक्सप्लेन करके गए थे। तो हम वो हिसाब से ही गाड़ी लगते हैं। आज इस तरफ उसी तरफ से गाड़ी लगा हुआ था, फिर भी फाइन मार के गए। हमने भी कई बार खबर लगाई कि खासतौर टोइंग की गाड़ियां जब आती हैं तो विदिन कुछ सेकंड में कोई बाइक उठाकर चढ़ा लेते हैं, लेकिन वहीं पे अगर कोई बड़ी गाड़ी है, जैसे कि जहाँ साहब ने कहा कि वहाँ पर एक बड़ी गाड़ी भी थी लेकिन उस पर उन्होंने दंड तक नहीं मारा, तो ये बड़ी समस्या मीरा भाईंदर शहर की। और इस पर कहीं न कहीं संज्ञान लेना चाहिए यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को, संज्ञान लेना चाहिए यहाँ के आप जैसे समाज सेवक नेताओं को, और संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ के जो परिवहन मंत्री अगर वो इस पर ध्यान देंगे तो शायद आने वाले समय में इस प्रकार के जो इनके साथ अन्याय हो रहा वो शायद न हो। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।